हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और मेरे चैनल कुक विद पूजा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बेसन और सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये बनाने में आसान होने के साथ साथ खाने में बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको फटाफट से बना के हम एज ए टी टाइम स्नैक्स के रूप में जब चाहे तब खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक बड़े बाउल में डाल लेते हैं 1 कप बेसन। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली ली है। सूजी और बेसन का हमें एक ही जितनी क्वांटिटी रखनी है। हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ जाएगा चिली फ्लेक्स से। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल देते हैं, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कटलेट में। इसके साथ ही इसमें कलर लाने के लिए हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। पहले हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको मिक्स करना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक साथ यदि पानी डाल दिया तो ये घोल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इस घोल को तैयार करें। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी हमें सेट कर लेनी है अच्छे से। ये हमें एकदम पतला बना के तैयार करना है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखना है इसको, बिल्कुल एकदम पानी की तरह रखना है इसे। तो इतना घोल बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी का यूज़ किया है। ये देखिए, इसकी थिकनेस हमें इस तरीके की रखनी है, एकदम पतला घोल बना के तैयार किया है। तो अब इसको हम सेक लेंगे थोड़ा सा। तो ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है पहले से, ये कढ़ाई में डाल देते हैं घोल और इसको 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे अच्छे से, एकदम गाढ़ा होने तक। ये एकदम डो की तरह बन जाएगा। तो जब तक ये एकदम गाढ़ा हो जाता है, सूख नहीं जाता है पानी इसका सारा, तब तक हम इसको चलाते हुए भून लेंगे अच्छे से। इसको हमें लगातार चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, तो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इसको इसी तरह से हम पका लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हमें लगातार चलाना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और ये जो डो है वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगा। तो लगातार इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको पका लें। तो इस तरीके का डो हमें बनाना है। तो डो हमारा रेडी है। अब इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। तो बस अब मैंने ये सारा डो प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए इसको प्लेट में अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने से जो है वो डो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से फैला लेंगे चम्मच से, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो 5 मिनट बाद डो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। मैं रिफाइंड तेल डाल रही हूँ और इसका अच्छा सा हमें मसल के चिकना डो तैयार करना है एकदम। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से इसका डो बना लेंगे। जितना चिकना ये बनेगा उतने ही अच्छे कटलेट बनकर तैयार होंगे, वो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और अच्छे से बन जाएंगे। तो हाथों पे थोड़ा थोड़ा तेल लगाते हुए इसको अच्छे से गूंथ लें। बारी बारी में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसको एकदम चिकना कर लेंगे। तो बस इस तरीके का डो बना के हमें तैयार करना है। एकदम चिकना डो बनकर रेडी हुआ है। थोड़ा सा ऊपर तेल लगा देते हैं ताकि ये सूखे नहीं। तो अब हाथों को हल्का सा चिकना कर लेंगे तेल से इस तरीके से और इसके छोटे छोटे पोर्शन तोड़ते हुए इसकी अच्छी सी शेप बना लेंगे। कटलेट की जिस तरह की शेप रहती है उस तरह की भी बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, बेलनाकार बना सकते हैं। जिस तरीके की आपको शेप अच्छी लगे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरीके से हाथों पे रखते हुए इसको प्रेस करके ऐसी शेप दे दूंगी इसको और हल्का उंगलियों से इसको चपटा कर लूँगी। एक प्लेट में रख के दिखा देती हूँ और इस तरह से 2 उंगलियां दबा के इसको इस तरह से शेप दे दूँगी। ये देखने में भी अच्छा लगेगा। चलो इसी तरीके से सारे कटलेट बना के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कटलेट पीस बना के रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो तेल लगभग गर्म हो गया है। थोड़ा सा देख लेंगे इसमें बेसन और सूजी का घोल डाल के।
तो ये देखिए ऊपर आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। तो बस अब इसमें अच्छे से कटलेट फ्राई कर लेंगे। तेल जब एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को एक बार मीडियम कर दें। तो बहुत ही ध्यान से हम कटलेट को फ्राई कर लेंगे। तो एकदम ध्यान से कटलेट फ्राई करने हैं, तेल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक बार में 4 से 5 पीसेस को फ्राई कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इनको बाद में पलटेंगे, पहले एक साइड से फ्राई होने देते हैं। तो ये लगभग एक साइड से फ्राई हो गए हैं, इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो जब एक साइड से थोड़े फ्राई हो जाए, ऊपर से ये दिखने लग जाए, इनका कलर चेंज हो, तभी पलटे, नहीं तो ये फिर तेल में बिखर जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको एक प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो एक टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे और इसी तरीके से सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कि कितना इजी है इस नाश्ते को बनाना। इसको हम एज ए टी टाइम स्नैक्स खा सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ आप ग्रीन चटनी या फिर सॉस वगैरह भी खा सकते हैं, ये उसके साथ बहुत अच्छा लगता है। और एज ए टी टाइम स्नैक्स तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये मैंने सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लिए हैं, अब इनको सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में और बहुत ही कुरकुरे बने हैं और सॉस के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे लगेंगे और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।